लोग शुरू करेंगे वाउचर। वाउचर क्या है? तो जितने भी अलग अलग टाइप के जो ट्रांजैक्शन है उसको अलग अलग बुक में रिकॉर्ड किया जाता था पहले, जब मैनुअली एंट्री होता था। फॉर एग्जांपल, जैसे माल कोई खरीद के लाता है, आइटम आता है, तो उसका इनवर्ट रजिस्टर एक हुआ करता था कि जिसमें हम जो खरीद के लाते हैं उसका एंट्री करेंगे। दूसरा होता था आउटवर्ड रजिस्टर। सांद्रा, हाँ, तो दूसरा चीज़ें क्या था होता है कि जिसमें हम बेचे हैं उसका रखेंगे। तीसरा उधारी वाला रखेंगे। चौथा एक वैसा रजिस्टर भी होगा जिसमें बैंक में हम जमा करेंगे, वो रहेगा। सबका मतलब सेपरेट बाई सेपरेट, कहने का मीनिंग ये। यहाँ भी वही है। A voucher is a recording document that can be used to record a business transaction and therefore it is most important document of accounts. There are different type of vouchers. अलग अलग टाइप के वाउचर होते हैं, जैसे रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा। अब सबके आगे F6, F5, F4 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये क्या है? ये उसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब यहीं से इस सबको हम प्रैक्टिकली देखते भी चले। जैसे टैली को हम ओपन करते हैं, यहाँ अकाउंट मास्टर में अकाउंट इन्फो में लेजर बनाना बताए थे, दिखाए थे कि नहीं? लेजर बना के नहीं दिखाए थे? अच्छा ठीक, तो आज दिखा देते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी इन्फो में है, क्रिएट कंपनी, और इसका नाम डाल देते हैं PM, ठीक है। ये आप लोग को इसमें पढ़ेंगे। अकाउंट इन्फो है, जो लेजर की बात बोले थे यहीं से लेजर बनता है। और कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, सीधी सी बात है, पहले हमें लेजर बनाना ही पड़ेगा। तो पहले अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे, और जब लेजर में आएंगे तो यहाँ दो पार्ट मिलेगा मुझे, एक सिंगल लेजर, दूसरा मल्टीपल लेजर। उसके बाद यहाँ मिलेगा क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। क्रिएट से कोई नया चीज़ें बनाते हैं, डिस्प्ले से उसको हम देखते हैं, अल्टर से फिर क्या करते हैं? ठीक करते हैं। क्या? अल्टर से उसको हम सही करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे आके एक दो लेजर बना देते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल में। इस तरह से ये बन गया लेजर। दूसरा बना देते हैं SBI। अब SBI जब कैपिटल था, यहाँ भी कैपिटल था, तो हम चेंज नहीं किए, ठीक है। और अब चेंज करेंगे। अब चेंज कहाँ से करेंगे? तो ये लिस्ट है, इसी लिस्ट में से कोई रखना है। तो SBI जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। SBI क्या है? एक बैंक अकाउंट। अब बैंक का पूरा डिटेल अगर देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। यहाँ चलेगा, मगर रियल लाइफ में ये सारा डिटेल आपको देना पड़ता है। तो ये SBI का बन गया। इसी तरह PNB का बनाना है, PNB का भी बैंक अकाउंट रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए बना सकते हैं।
ये बन गया लेजर। अब देखना है, यहाँ से देखेंगे तो एक एक दिखाएगा। अभी हमने क्या क्या बनाया था, एक कैपिटल, एक पीएनबी, एक एसबीआई, फिर ये दो ज़्यादा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस या एक कैश, है ना। तो एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है बना हुआ, ये हमें बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ डिस्प्ले करेंगे, एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा कौन सा अकाउंट है किसके अंदर। और लेजर बनाने के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती होता है कि इसमें आप दोसर में मत डालिए। यहाँ जो डाल रहे हैं यहाँ तो आप खुद से नाम डालेंगे, अंडर किसके जाएगा वो आपको देखना है। और ये चीज़ें कैसे आप क्लियर करोगे, तो इसके लिए जो पढ़ाया है ग्रुप मैनेजमेंट, ये इसी के लिए पढ़ाया है। सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स में जाएगा, परचेज से रिलेटेड है परचेज में जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगा, क्लियर। चल अब आगे बढ़ते हैं वाउचर मैनेजमेंट में। अब वाउचर मैनेजमेंट यहाँ पे कहाँ मिलेगा हमें, टैली में। तो यहाँ से तो बनाएंगे मास्टर, मास्टर के बाद आएंगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में आके इंटर करेंगे, इंटर करके यहाँ जब आएंगे तो यहाँ हम कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो है ये वाउचर टाइप है, इधर देखिए, है ना, ये वाउचर टाइप है। अब जैसे कौन सा वाउचर का आपको एंट्री करना है, अभी कौन सा ओपन है, पेमेंट वाला रजिस्टर ओपन है। जैसे बोले थे ना कि रजिस्टर सबका अलग अलग होता था, आने वाला अलग, जाने वाला अलग, बैंक वाला अलग, उधार वाला अलग, नकदी वाला अलग, कम पैसा वाला अलग, ज़्यादा मोट पैसा वाला अलग। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो वहाँ हम शॉर्टकट लिखे थे वो सब यहाँ दिख रहा है, यही है, ठीक है। अगर मुझे रिसिप्ट में जाना होगा F6 प्रेस कर देंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे कहाँ, रिसिप्ट पे, क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और नहीं F6 नहीं करना चाहते तो माउस से क्लिक कीजिएगा, और माउस से क्लिक करना टैली में अच्छा नहीं होता है। टैली में जितना आप क्या करते हैं, कीवर्ड का यूज़ करते हैं उतना अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ फिर से आते हैं एक बार, ग्रुप मैनेजमेंट तो करा दिए हैं इस पर। अब इसे रिसिप्ट है, पहला वाउचर हम रिसिप्ट ही लिए। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या करेंगे, कैन बी यूज टू रिसिप्ट फंड्स फ्रॉम एनी वे इन टर्म्स ऑफ कैश और चेक। कहीं से भी कोई पैसा आ रहा है तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। अब इसमें पूछना नहीं है, क्या नहीं पूछना है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, हाँ जी रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चाहे वो आप किसी को माल उधार बेचे हैं उसका दे रहा है, चाहे आप दोस्त से पैसा लिए हैं, या आप अपना खुद का पैसा लगाए बिजनेस में, वो भी रिसिप्ट में ही जाएगा। कहिएगा खुद का पैसा क्यों, खुद का पैसा इसलिए कि हम अगर कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं बोरिंग रोड में कंप्यूटर का, जिसमें 10 लाख रुपया का खर्चा है, तो 10 लाख का जब खर्चा है तो आपको क्या लगता है कि 10 लाख रुपया जो हम अपना घर से लगाएंगे ना पॉकेट से, उसका भी तो कहीं ना कहीं एंट्री रखेंगे, तो वो भी जो होगा वो भी रिसिप्ट में ही होगा, ठीक है, और कोई वाउचर में नहीं जाएगा। और वाउचर में डाल दीजिएगा तो पहला चीज़ ये, अगर लेजर सही बना होगा तो वो लेजर शो नहीं करेगा वहाँ, ये चीज़ सब हम लोग देखेंगे आगे। अगर शो कर दिया तो एंट्री गलत हो जाएगा, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं पेमेंट वाउचर। कोई भी पेमेंट अगर करना है, पैसा आपके कंपनी से जा रहा है, चाहे रेंट जा रहा है या जो माल परचेज कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, या कुछ भी है, समोसा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाइए, मगर वो कहाँ जाएगा, पेमेंट में ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अब रखना पड़ेगा थोड़ा सा।
उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का एक ही यूज है कि कॉन्ट्रा का यूज ये है कि बैंक से रिलेटेड, अब बैंक से रिलेटेड में भी 3 होता है, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश। उसके बाद क्या करेंगे कि बैंक में जैसे हमने अपना पैसा बैंक में जमा कराया तो कैश टू बैंक हो रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रा में करेंगे। अब ये सब चीज़ें आगे पूछेंगे नहीं, यहाँ एकदम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में हर कदम कदम पे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी कॉन्ट्रा में होगा। उसके बाद और क्या होगा, बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक टू कैश, वो भी कॉन्ट्रा में होगा। क्लियर, समझ में भी आ रहा है, एकदम लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। उसके बाद है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर F9, गुड्स डैट हैज़ बीन परचेज फॉर वी सेल ऑन द क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग परचेज वाउचर। कोई भी चीज़ हम परचेज किए और ख़ास करके उधारी परचेज किए, बिजनेस में टर्म होता है उधारी परचेज का, तो वो कहाँ जाएगा, परचेज में जाएगा। क्लियर। उसके बाद है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर जस्ट परचेज के अपोजिट है, कोई भी चीज़ हम बेचें तो वो कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा। उसके बाद है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर F7। अब देखिए जनरल वाउचर में हम क्या लिख दिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेटलमेंट वाउचर बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड देयर ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय पेमेंट रिसिप्ट परचेज एंड सेल्स वाउचर। अब इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या कह रहा है कि वैसा चीज़ें जिसको आप इस चारों में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। किसमें, जनरल वाउचर या सेटलमेंट वाउचर, इसको सेटलमेंट वाउचर भी बोलते हैं। उसके बाद है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न कैन बी रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट नोट्स वाउचर। सेल्स जो हम किए हैं वो अगर रिटर्न हो गया, क्या होगा, वो होगा क्रेडिट नोट में। ठीक है, और कंट्रोल F8 इसका शॉर्टकट है, देखिए है ना, क्रेडिट नोट F8 के नीचे डबल है लाइन, तो हम बताए थे सिंगल लाइन रहेगा तो अल्ट और डबल लाइन रहेगा तो कंट्रोल, तो वही चीज वहां लिखे हैं, कंट्रोल प्लस F8। क्लियर है यहां तक। उसके बाद है डेबिट नोट। ट्रांजेक्शन ऑन परचेज रिटर्न कैन बी रिकॉर्डेड बाय डेबिट नोट। जैसे हमने क्या किया, परचेज किया और उसको रिटर्न किया, तो वो क्या होगा, डेबिट नोट। स्टॉक जनरल, यूजिंग दिस वाउचर गुड्स फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर कैन बी शिफ्टेड। एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई चीज़ शिफ्ट करना होगा तो क्या होगा, जनरल से होगा। परचेज ऑर्डर, अब परचेज ऑर्डर को कंसेप्ट क्या है, तो कोई भी सामान आप परचेज अगर करते हैं, ठीक है, तो पहले आपको एक रिटर्न में देना पड़ेगा कि मुझे ये आइटम चाहिए, इतने तारीख को चाहिए, ये क्वांटिटी होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर का यूज क्या है, तो जैसे ये सोच लीजिए कि कई बार होता है कि आप किसी को आगे फ़ोन पे भी बोल दिए, भाई तो वो आइटम ये है भेज दो मेरे पास, वो भेज भी देगा,
मगर मान लीजिए कि वो भेज दिया, बाद में वो पैसा लेने आया, अब आप कहिएगा कि भाई मैं तो बोला नहीं था, कहेगा भाई मैं तो ये वाला क्वांटिटी बोला था, मैं तो इतने वाला बोला था, क्या इस तरह का इशू आ सकता है। तो इस इशू से बचने के लिए क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई माल तो मैं दे रहा हूँ, पर एक काम करो, पहले जो है सारा चीज़ को क्या करो, रिकॉर्डेड फॉर्म में लिखो, और लिख के या तो मैनुअली भेजो या फिर मेल करो, क्या या व्हाट्सअप करो। तो वो हो गया एक परचेज ऑर्डर, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म। अब कल को अगर आप इस तरह से नकारिएगा तो वो आपके ऊपर बोल सकता है कि सर आप ये बोले थे, यही है मेरा क्वांटिटी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें क्या होता है कि परचेज ऑर्डर पे मान लीजिए आप दे दिए और कल को आप ही नकार गया कि नहीं मुझे अब माल नहीं चाहिए, तो वो भी आप पे क्लेम करेगा कि भाई आप रिटर्न फॉर्म में दिए हैं और आप मना क्यों कर रहे हैं, जो मेरा कम से कम जो इस पर करेंट लागत लगा है वो खर्च तो आप ही को देना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सारा चीज़ें होता है। क्लियर। तो ये परचेज ऑर्डर की बात होता है। अब हम लोग चलते हैं इस सब का थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी इसी में है, यहाँ से चालू होता है। देखिए वाउचर एंट्री, ये जो है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल का क्वेश्चन क्या है कि बिजनेस स्टार्टेड बाय राम ऑन 1 अप्रैल 2022 विथ 5 लाख। क्लियर। तो अब जो लोग कॉमर्स अगर पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है। राम बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2022 को 5 लाख रुपए के साथ, यही है ना। अब इसका एंट्री कैसे होगा। तो टैली में कोई भी एंट्री अगर करना हो, कोई भी एंट्री अगर करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले लेजर बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले लेजर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए 2 लेजर इफेक्ट होंगे, हर एक एंट्री में 2 लेजर इफेक्ट होंगे। अब एक होगा CR तो दूसरा होगा DR। अब देखिए ये नोट्स भी हम आपको आज भेज देंगे टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। ये रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट जो हम लिखे हैं ना थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं, अंधेरे में आपको रखिए ताकि आप अपना भी दिमाग डेवलप करो। ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब ये हुआ कि भाउचर टाइप, ये वाला रिसिप्ट। ठीक है, ये वाला रिसिप्ट, ये पेमेंट यहाँ ना रहेगा, यहाँ जब भी रहेगा रिसिप्ट रहेगा। काहे रिसिप्ट रहेगा, पैसा कंपनी में आ रहा है, हो क्या रहा है। जैसे इंग्लिश का ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कुछ चीज़ें देखते हैं ना, सब्जेक्ट कौन सा है, हो क्या रहा है, वर्ब कौन सा है, क्या टाइम कौन सा है। तो पहले ये चीज़ें हम देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन में कह क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि पैसा आ रहा है 5 लाख रुपया कंपनी में। ठीक है भाई, जैसे हम देखें कि पैसा आ रहा है कंपनी में तो अब कहीं नहीं जाना है, रिसिप्ट में ही जाना है। क्लियर, यहाँ तक पहचानने आ जाएगा। ठीक है, अब रिसिप्ट में आए हैं तो देखिए पार्टिकुलर्स, और यहाँ क्या है, कैपिटल अकाउंट है, तो जो कैपिटल हम वहाँ बनाए थे वही दिख रहा है यहाँ। अच्छा वहाँ तो SBI भी बनाए थे ना, PNB भी बनाए थे, तो क्या यहाँ दिख रहा है। हाँ नहीं ना, क्या है, कुछ बता सकते हैं। तो यही टैली का खासियत है कि उसका यूज यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ वही दिखेगा जिसका यूज है। जैसे हम रिसिप्ट किए वो समझ गया कि बैंक वाला यहाँ नहीं जाना है, वो सब कंपनी वाले पे दिखेगा। हाँ जी, वो आप कहाँ दिखेगा, कॉन्ट्रा पे दिखेगा। जैसे कॉन्ट्रा किए SBI PNB दिख रहा है, और कैपिटल क्या दिख रहा है, नहीं ना। समझ में आ रहा है। अब जैसे परचेज है कहीं पे, हाँ परचेज पे किए
वो सब दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो जो जिससे रिलेटेड होगा वही दिखेगा। अब जैसे इस क्लासरूम में हम DCA को पढ़ा रहे हैं तो DCA वाला ही दिखेगा ना, दूसरा थोड़ी ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर हम जिस टाइम पे आप लोग को पढ़ा रहे हैं आप लोग उसी टाइम पे ना दिखोगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 बजे आ जाओगे क्या। तो इसलिए सारा चीज़ें फिक्स है। तो अभी के अकॉर्डिंग हम रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, चेंज होगा और यहाँ कैपिटल दिखेगा, इंटर करेंगे, कैपिटल आ गया। कैपिटल कितना था? 5 लाख। हो गया 5 लाख, कम ज़्यादा है? 5 लाख, ठीक है। अब कैपिटल CR हो रहा है और DR क्या होगा फिर? तो अब देखिए, अब कहिएगा सर PNB अब दिख रहा है, ये क्या है? आप तो बोले थे कॉन्ट्रा में दिखेगा। अब ये इसलिए दिख रहा है कि क्या ये जो आप पैसा लिए हैं ये बैंक में आपको रखना है। अगर डायरेक्ट बैंक में रखना है तो PNB या SBI चूज कर सकते हैं। कैपिटल के थ्रू तो पैसा आप लिए हैं, आपको रखना कहाँ है? जैसे आपने फी पेमेंट किया, 2 तरह से पेमेंट किया होगा, या तो कैश या तो ऑनलाइन। तो यहाँ पे भी कैश दिख रहा है और बैंक भी दिख रहा है। अगर आपने फी पेमेंट किया तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कि ये कृष्णा ने पेमेंट किया। और पेमेंट कैसे किया? तो बाय कैश, तो यहाँ कैश करेंगे और जैसे कैश लेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिक वो अपने आप आ जाएगा। आंध्रा वाईफाई कह रहा है कि फेल हो गया, तो ये चीज़ें हो गया। सो जा थोड़ा। तो ये चीज़ें हो गया। अगर यहाँ पे हम बैंक भी ले सकते हैं PNB, ये डायरेक्ट क्या होगा? बैंक में चला जाएगा पैसा, ठीक है। तो अभी हम कैश ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर नरेशन कुछ लिखना है, नरेशन मीन्स रिमार्क्स, ठीक है। कब चालू किए, कब से ओपन हुआ, कुछ भी अगर लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं। ABC जो भी लिखना है, ABC XY उसके बाद एक्सेप्ट मीन्स सेव हो जाएगा ये डेटा, ठीक है। अब सेव हुआ कि नहीं हुआ कैसे मालूम चलेगा? जल्दी बताइए। पोस्ट डेटेड, हाँ ये भी है एक ट्रांजेक्शन वाउचर टाइप, ये अभी नहीं बताएंगे, बाद में चल के बताएंगे। यहाँ से ये पता चलेगा कि इसका जो नंबरिंग है ना, पहले 1 था अब 2 हो गया, ठीक है। पहले नंबरिंग 1 था अब 2 हो गया, तो ये सेव हो गया। क्लियर? चलिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसका जो फाइनली चेक करते हैं ना, वो कहाँ से करते हैं? यहाँ से। देखिए 5 लाख है, वही 5 लाख है। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। लायबिलिटी के साथ कैपिटल अमाउंट आ गया, एसेट के साथ करेंट एसेट आ गया। लायबिलिटी पे कैपिटल अकाउंट पे आके इंटर करेंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और फिर इंटर मारेंगे तो ये दिखाएगा कि अप्रैल में हुआ है। और यहाँ पे फिर से ले आएगा और यहाँ भी एक बैलेंस दिखाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी दिखाएगा। और एक बार और इंटर मारेंगे तो जहाँ से आप एंट्री किए थे वहाँ पहुँचा देगा। और यहाँ के फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई तब कर सकते हैं जब आपके पास राइट्स हो। जब रियल टाइम में जाइएगा करने, अभी तो सारे राइट्स हैं, अभी तो कुछ भी होगा, 5 लाख के 5 करोड़ और 5,000 भी हो जाएगा। मगर जब आपके पास राइट्स नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ें हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो
ये एंट्री समझ में आया है कि नहीं? तो इस तरह से अब एस्केप एस्केप करके बैक करके यहाँ रहते हैं। करेंट एसेट में आएंगे तो वहाँ क्रेडिट साइड में दिख रहा था, मगर यहाँ क्या दिख रहा है? डेबिट साइड में। तो एक साइड डेबिट दिखाएगा तो दूसरे साइड क्रेडिट दिखाएगा, ये भी फटा है। अगर दोनों एक साइड दिखा रहा है मीन्स की गलत है, तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़ ये होने भी नहीं देता है। कैश इन हैंड दिखा रहा है, ग्रुप कौन सा ग्रुप है? कैश इन हैंड। क्यों? क्योंकि कैश है, तो कैश का ग्रुप कैश इन हैंड रहता है, ठीक है। तो डेबिट दिखा रहा है इतना, यहाँ से भी क्लिक कीजिएगा तो ये दिखा रहा है अप्रैल में होगा, फिर यहाँ आ जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पे जहाँ से हम एंट्री किए थे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, तो ये जो रिसिप्ट लिखे थे किस लिए लिखे थे वो पता चल गया, कैपिटल और कैपिटल यहाँ लिखे, तो दोनों जगह कैपिटल क्यों लिखे पता चला? क्यों? कैपिटल अकाउंट है हाँ, और एक में बैलेंस वो लिखे, हाँ जो अमाउंट लिखे थे ना, हाँ दोनों जगह कैपिटल कैपिटल है और आगे सीआर है। हाँ, ये तो क्रेडिट के लिए है कि ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और नीचे कैश लिखे हैं डेबिट, तो कैश का तो अकाउंट बनाना नहीं पड़ता है, लेजर बना रहता है नो डाउट, और ये इसको सिर्फ डेबिट करना है। क्लियर? अब यहाँ जो कन्फ्यूजन है कि दो वो कैपिटल लिखा है, तो ये वो कैपिटल इसका नाम होगा जो सबसे ऊपर लिखे हैं थे लेजर में, और दूसरा कैपिटल इसका ग्रुप हुआ। लेजर आते हैं अल्टर में, कैपिटल में। अब देखिए ये वो कैपिटल ये हुआ नाम, और दूसरा कैपिटल ये हुआ किसके अंदर में? ग्रुप। आप समझ में आया? नहीं समझ में आएगा जब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानिए, जब आप लोग कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या लिए हैं कि जो हमने 5 लाख रुपया लिया ना बिजनेस में, उसमें से 4 लाख रुपया को हम बैंक में रख दिए, क्योंकि पैसा हम चाहते हैं कि दुकान पे या कैश में ना रहे। तो अब यहाँ कौन सा वाउचर आएगा? कौन सा वाउचर आएगा जल्दी बताइए। बैंक का एंट्री है, बैंक में पैसा भेजना है, क्या लिखे हैं? कॉन्ट्रा आएगा। अब इसमें प्रभावित क्या होगा? कैश जा रहा है और कहाँ जा रहा है? एसबीआई में, तो कैश सीधे लिख दिए क्रेडिट, और एसबीआई और अंदर किसके है? बैंक अकाउंट के। तो ये कहाँ जरूरी पड़ेगा? जब लेजर बनाएंगे। और उसके बाद क्या लिख दिए हैं? डीआर। जब एंट्री करेंगे तो ये बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्लियर यहाँ तक कि डाउट कोई नहीं ना? चल, तो ये चीजें हो गया। अब इसका एंट्री कर लेते हैं, आते हैं। तो यहां से तो लेजर बनाए हुए हैं एसबीआई का, ऊपर एसबीआई डालेंगे, अंडर क्या डालेंगे? बैंक अकाउंट, और उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल ये सारा डाल देंगे, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप जल्दी बताइए। यहाँ जो सबसे पहला काम करना है आंध्रा, सबसे पहला काम यहाँ करना है कि हमें ये सेलेक्ट करना है वाउचर टाइप। कौन सा होगा? बोल क्यों नहीं रहे थे उतना देर से? कॉन्ट्रा होगा। अब यहाँ पे पहला चीज क्या दिखा रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है? बैंक को।
बहुत अच्छे। और बताइए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्रेडिट कौन होगा? कैश। तो यहाँ कैश पे सेलेक्ट है, एंटर मार देंगे तो कैश आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या अमाउंट कितना डालना है वो बताइए। तो वहाँ सिनारियो में 4 लाख है, तो यहाँ भी 4 लाख डाल दिए। अब डेबिट किसको करना है? SBI को। ठीक है, अब ये बैंक का डिटेल सारा मांगेगा। और जब ऐसा, अब देखिए ये सारा नोट्स का डिटेल मांग रहा है कि आपने कौन कौन सा नोट्स दिया है। तो या तो फिलअप कीजिए या इंटर करके आगे बढ़िए या कंट्रोल A कीजिएगा, तो भी वो छोटा मोटा डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। क्लियर? यहाँ तक। इसको भी हटाना है, कंट्रोल A कीजिए, एंटर कीजिएगा, सेव करेंगे। अब ये भी एंट्री सेव हुआ कि नहीं? ऊपर में कॉन्ट्रा नंबर 2 लिखा। हाँ एग्जैक्टली, नंबर 2 अगर आ गया तो एक नंबर सेव हो गया। बैलेंस शीट में आता है, कुछ तो दिखना चाहिए ये। तो क्या दिख रहा है कहीं? पहले कितना था, अभी कितना है? बहुत अच्छी। कितना दिख रहा है? 5 लाख। तो क्या सही है? नहीं, इसको सही करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बात बताइए कि जो 5 लाख रुपया हम लिए थे बिजनेस के अंदर, उसमें से 4 लाख बैंक में रखे, 1 लाख कहाँ गया? 1 लाख कैश होगा। कैश होगा। अब दोनों पैसा अपने पास ना है, तो दोनों मिला के कितना होगा? अब सही हो गया, 5 लाख सही हुआ ना? अब कुछ समझ में आ रहा है? अब इस पे क्लिक कर देते हैं, इंटर करते हैं। अब देखो कैपिटल 5 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ करेंट एसेट में, अब कुछ दिखा रहा है, समझ में आ रहा है? पहले यहाँ पे एक ही था कैश इन हैंड जो कि 5 था, अब कैश इन हैंड में 1 है, बैंक अकाउंट में 4 है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये पैसा पहले कैश में था पूरा 5, अब इसमें से 4 चला गया है बैंक में, और बैंक में भी मेरा ही है ना, किसी और का नहीं है। क्लियर? और आगे बढ़े। यहाँ से भी देख सकते हैं कि अब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से बैंक में है, तो इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि SBI में है। एंटर करेंगे, ये दिखा देगा कि कब ट्रांजैक्शन हुआ है। एंटर करेंगे, ये दिखा देगा कि क्या ट्रांजैक्शन डेट है। अगर अप्रैल में ना हो फिर जून जुलाई में हुआ होगा। हाँ तो वो दिखाएगा। सेलेक्ट करेंगे ना, हाँ तो कहाँ मेंशन करेंगे? वहाँ पे अच्छा। 1 अप्रैल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। जब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे डेट दिख रहा है ना? इसको चेंज कर देंगे। अब डेट को चेंज करने के लिए अगर वहाँ जा रहा है कर्सर तब तो ठीक है, और नहीं तो F2 प्रेस करना पड़ता है। तो देखो वाउचर डेट आ गया, इसको 1/5/2023 कर दें। जैसे इंटर मारेंगे 1/5 हो गया, 1 मई। अब इसको सेव करना पड़ेगा, या तो इंटर करके आइए या कंट्रोल A कर दीजिए। ठीक है, अब जो है वापस से आते हैं। अब क्या दिखेगा? SBI कौन से महीने में दिखा रहा है? एंटर किए, क्या दिखा रहा है? 1/5। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ भी रहा है? क्लियर भी हो रहा है? तो अब एक काम करें, पहले जितना बताएं उतना करके देख लीजिएगा आप लोग, कि और आगे बता दें? बोलिए। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं।